चलेगा प्यारे दोस्तों। अपन उस टॉपिक के बारे में यहां अब चर्चा कर रहे हैं कि क्या पढ़ा जाए या किस प्रकार से पढ़ा जाए। मैं आप दोनों विद्यार्थियों को फोकस में कोशिश करूंगा कि वो विद्यार्थी जो कोचिंग कर चुके हैं और या वो विद्यार्थी जो कोचिंग कर रहे हैं या जो कोचिंग नहीं कर रहे हैं, तमाम विद्यार्थियों को फोकस किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहां मैं उन स्टूडेंट को कंसीडर कर रहा हूं जिन्होंने थ्योरी कंप्लीट है। थ्योरी कंप्लीट का मतलब कोचिंग कर ली है। और यहां मैं क्या लिख रहा हूं, थ्योरी रनिंग है। टेंशन नहीं लेना, मेरे पास में हर एक प्रकार कैटेगरी आपके बच्चों की सम्मिलित है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, पूरा सुनना है। यहां मैं थ्योरी कंप्लीट का मतलब वो विद्यार्थी जिन्होंने कोचिंग कर ली। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे से पढ़ लिए, कहां से पढ़ लिए, जहां जिस जगह से पढ़े लेकिन पढ़ा। मेरी बात को ढंग से देखने की कोशिश करना। ये कौन से वाले विद्यार्थी है, कोचिंग वाले, और वो बिना कोचिंग वाले। ध्यान रखिएगा, जिन विद्यार्थियों ने कोचिंग कर ली उनके पास कोचिंग के नोट्स होंगे। जी हां, जिन विद्यार्थियों ने कोचिंग कर ली उनके पास कोचिंग के नोट्स होंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने नोट्स को पढ़ना है। पहला कदम आपका क्या होना चाहिए, नोट्स को पढ़ना है। समझ पा रहे हो? अब सर नोट्स को पढ़ने का तरीका बताया जाए कि क्या मामला होगा या कैसे पढ़ा जा सके। तो प्यारे दोस्तों, ढंग से चीज को समझे कि आपको नोट्स किस कदर पढ़ना है। यहां जैसे कि मैं आपके नोट्स के अंदर नाम लिख रहा हूं ओबीजी, यहां मैं आपके नोट्स में नाम लिख रहा हूं एफओएन, आपके नोट्स में नाम लिख रहा हूं पीडिया, आपके नोट्स में नाम लिख रहा हूं साइकेट्रिक, आपके नोट्स में नाम लिख रहा हूं सीएचएन, और आपके नोट्स में नाम लिख रहा हूं एमएसएन, और आपके नोट्स में मैं नाम लिख रहा हूं अदर। क्या ये मेन सब्जेक्ट आपके सामने निकल के आएंगे? धीरे धीरे सारे पॉइंटों को उतारते रहना ताकि किसी भी चीज में कोई गलती नहीं होगी। यहां मैंने क्या बोला कि आपको सबसे पहला, मान लीजिएगा आप अपना सीक्वेंस कुछ भी रखें, डे 0 या डे 1 से आप जो चीज शुरू कर रहे हो, एक दिन में आपको ओबीजी की थ्योरी पढ़नी है। वो विद्यार्थी, ध्यान रखिएगा, मैं अभी तक उन विद्यार्थियों को इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूं जो हॉस्पिटल ड्यूटी कर रहे हैं या जिनकी कोचिंग चल रही है। मैं उन बच्चों को पढ़ा रहा हूं कि जिन विद्यार्थियों की कोचिंग कंप्लीट हो चुकी है, वो सिर्फ लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं या घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। तो उन विद्यार्थियों को एक दिन में ओबीजी सब्जेक्ट की थ्योरी पढ़नी है। अब थ्योरी पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, आपको पढ़ते रहना। उनमें कॉमन चीज ये है, टॉपिक समझ में आना चाहिए, टॉपिक याद करने की अपेक्षाएं नहीं होनी चाहिए। आपको पढ़ते टाइम ये नहीं करना है कि सर मुझे तो याद नहीं हुआ, मैंने अभी पढ़ा था प्लेसेंटा प्रीविया, मैं तो भूल गया। नहीं, पढ़ते टाइम ये खुद से पूछो कि क्या तुझे मीनिंग समझ में आया। व्हाट डू यू मीन बाय प्लेसेंटा प्रीविया, व्हाट इज प्लेसेंटा प्रीविया, व्हाट इज प्लेसेंटा एब्रेसियो, यानी उसको इस कदर पढ़ना है। समझ में आ गया? और अगर वहां पॉइंट समझ में ही नहीं आए कि वास्तविकता में सक्स सेंचुरिटा क्या होता है, तो दोस्त को पूछो, टीचर को पूछो, हमें पूछो, हम आपसे कनेक्ट है हर प्लेटफॉर्म से। समझ में आ गया? तो पहले नंबर पे आपने एक दिन में ओबीजी थ्योरी पढ़ ली। पढ़ने में बड़ी लग सकती है। अब याद रखिएगा, मैं पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए एक दिन 8 घंटे का मान रहा हूं, तो मैं दिन बोलूं तो समझ लेना सिद्धार्थ सर 8 घंटे की बात कर रहे हैं। समझ पा रही हो? ठीक है। दूसरे दिन को आपको फंडा पढ़नी है। ये मैं नॉर्मल सीक्वेंस बना रहा हूं, आप इनको आगे पीछे कर सकते हो। एक दिन में आपने क्या पढ़ ली, अरे एक दिन में आपने ओबीजी पढ़ ली, एक दिन में आपने क्या पढ़ ली, फंडा पढ़ ली, एक दिन में आपने क्या पढ़ ली, पीडिया पढ़ ली, एक दिन में आपने क्या पढ़ ली, पीडिया। इवन देन पीडिया एक छोटा सब्जेक्ट है, तो पीडिया के साथ में न्यूट्रिशन जोड़ लेना या पीडिया के साथ रिसर्च मैनेजमेंट जोड़ देना। समझ पा रहे हो? एक दिन में आपने साइकेट्रिक पढ़ ली, साइकेट्रिक छोटा सब्जेक्ट है, तो एक दिन साइकेट्रिक पढ़ी। अगर एक दिन में साइकेट्रिक पढ़ी तो थोड़ा समय बच गया, तो साथ में न्यूट्रिशन या रिसर्च मैनेजमेंट को जोड़ देना। एक दिन में आपको कम्युनिटी पढ़नी है। यहां आप ओबीजी को 1.5 दिन तक ले जा सकते हो। कुछ बच्चों को 1 से 1.5 दिन ले जा सकते हैं। ओबीजी अगर कहीं कंडीशन में एक दिन में पूरी नहीं हो रही है तो 1 से 1.5 दिन। चलो ध्यान रखिएगा, 1 से 1.5 दिन ओबीजी, नॉर्मल एक दिन में ओबीजी हो जाएगी अगर शिद्दत से पढ़ोगे। एक दिन में फंडा, एक दिन में पीडिया, एक दिन में साइकेट्रिक, एक दिन में कम्युनिटी। अब प्यारे दोस्तों 5 दिन में एमएसएन, 4 से 5 दिन में क्या पढ़ लेना, एमएसएन। अब इस एमएसएन के फार्मा साथ में है, ठीक है ना। फार्मा को मैं यहां साथ में ही जोड़ रहा हूं। ये लो, एक बार मैं इन बच्चों को हटा रहा हूं। ध्यान रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज है कि एक दिन में आपने 1 से 1.5 दिन में ओबीजी पढ़ ली, एक दिन में फंडा, एक दिन में पीडिया, एक दिन में साइकेट्रिक, एक दिन में कम्युनिटी, और 4 से 5 दिन में, 4 से 5 दिन में आपने एमएसएन। तो कितने दिन हुए? तो अगर मैं इसको 4.5 मानूं, 4.5 और ये 6, 7, 8, 9 और 10, प्यारे दोस्तों 10 दिन तो ये हो गए।
मेन सब्जेक्ट के। ठीक है, अब मैं आपके साथ में रफ जोड़ रहा हूं 2 से 3 दिन एक्स्ट्रा। किसके लिए? जैसे कि सर न्यूट्रिशन बच गया, अरे क्या बच गया सर? न्यूट्रिशन बच गया सर, माइक्रोबायोलॉजी बच गई सर, और कोई छोटे मोटे सब्जेक्ट बच गए, या हमारी स्पीड धीरे थी, हम इस कदर पढ़ नहीं पाए, 1-1, 2-2 घंटा एक्स्ट्रा लग गया, तो ये मैंने 2 से 3 दिन एक्स्ट्रा दे दिया, यानी 12 to 13 डेज। ध्यान रखिएगा, यहां मैंने आपके लिए क्या लिखा है कि 12 से 13 दिन तुम्हारे थ्योरी को समर्पित करने। सबसे पहले यह चीज आपके दिमाग में उतरी या नहीं उतरी? शुरुआती दौर के 12 से 13 दिन, इसको मिनिमम 10 दिन और मैक्सिमम 15 दिन ले जा सकते हो, ध्यान रख लेना। बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो तो कम से कम 10 दिन, और बहुत ज्यादा लेजी हो तो मैक्सिमम 15 दिन। 15 दिन से ऊपर भी नहीं जानी चाहिए। 15 दिन से ऊपर जाने का एकमात्र कारण है कि तुम 8 घंटे पढ़ते ही नहीं हो। 15 दिन से ऊपर तुम्हारी थ्योरी जा रही है, इसका मतलब तुम पूरे दिन नहीं पढ़ते हो, तुम 8 घंटे नहीं पढ़ते हो, तुम शादी ब्याह के फंक्शन के लपेटों में घूम रहे हो, तुम पढ़ नहीं। अब मुझे बताओ, 15 दिन की पढ़ाई के बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो अभी यहां इस स्तर पे है वो यहां पहुंचेगा। जैसे ही थ्योरी पढ़ते ही एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा कि यार पीडिया कंप्लीट, साइकेट्री कंप्लीट, फंडा कंप्लीट, एमएसएन कंप्लीट। ये अब एमएसएन को कैसे पढ़ना है सुनो। एमएसएन में आपको पता है कुछ सिस्टम बड़े हैं, कुछ छोटे हैं। बड़े कौन से? नर्वस सिस्टम बड़ा है, कार्डियोवास्कुलर बड़ा है, जी हां, जीआईटी सिस्टम बड़ा है। तो अब इन बड़े सिस्टम के साथ छोटे को जोड़ो कि जिस दिन मैं कार्डियो पढ़ूंगा, कार्डियो के साथ इमेटो पढ़ लूंगा। जिस दिन मैं नर्वस सिस्टम पढ़ूंगा उसके साथ मस्कुलो पढ़ लूंगा। जिस दिन मैं जीआईटी पढ़ूंगा उसके साथ मैं ऑप्थेल्मो पढ़ लूंगा। समझ पा रहे हो? ईएनटी ऑप्थेल्मो पढ़ लूंगा। जिस दिन मैं रेस्पिरेटरी पढ़ूंगा उसके साथ में मैं और सेल टिश्यू वगैरह ये पढ़ लूंगा। जिस दिन मैं रीनल सिस्टम पढ़ूंगा उसके साथ में इंटीग्यूमेंट्री पढ़ लूंगा। तो ऐसे करके आपको कॉन्जॉइंट करके ये चीज 4 से 5 दिन में कंप्लीट हो गई। रोज के लगभग छोटे पढ़ो, बड़े पढ़ो तो 2 सिस्टम, छोटे पढ़ो तो 3 सिस्टम पढ़ने। हर एक विद्यार्थी 10 से 15 दिन, 10 दिन मिनिमम, 15 दिन मैक्सिमम में आप अपनी थ्योरी कंप्लीट कर सकते हो। थ्योरी पीक लेवल पे चली जाएगी। कमेंट करके एक बार मुझे बताओ, जिन विद्यार्थियों के पास कंप्लीट नोट्स है क्या वो ये काम कर सकते हैं? जितने विद्यार्थी है जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएगा कि क्या ये आप काम कर सकते हो। डेफिनेटली कर सकते हो। अब अगला स्टेप सुनिएगा, ये आपका हुआ है अभी स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में आपको अब क्या करनी है? क्वेश्चन प्रैक्टिस। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए प्यारे दोस्तों, अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस में उतर रहे हो। सबसे पहली टर्म्स एंड कंडीशन क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्या होनी चाहिए? क्वेश्चन प्रैक्टिस लिख लिख के करनी। सबसे पहली टर्म्स एंड कंडीशन है क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो ध्यान रखिएगा, लिख लिख कर का मतलब यह नहीं कि सवाल लिख रहे हो। लिखने का मतलब है प्यारे मित्रों, आप लोगों को अब याद रखिएगा, अगर पैसे वाले हो, टाइम खराब नहीं करना चाहते तो मार्केट से ओमार शीट खरीद लो। मेरे हिसाब से 1 रुपए की 1 आ जाएगी। अभी आ जाएंगे बेटा, कृष्णा जल्दबाजी मत कर, फफूंदबाजी नहीं करना, चीज समझना है। ध्यान रखिएगा, अगर अपन बात करते हैं कि अगर पैसे वाले हो तो ओमार शीट खरीद लो, नहीं खरीद पाते हो तो रफ कॉपी लो, और रफ कॉपी के अंदर अपनी कॉपी में यूं लिखो 1 2 3 4। ये क्या है? क्वेश्चन की संख्या, करते करते 50। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस में सबसे पहले आपको जिस किताब को यूज लेना है वो होनी चाहिए सिंगल लाइन की किताब। सिंगल लाइन की किताब में यानी आप यादव पीआर यादव ले लो या टारगेट हाई ले लो। सिंगल लाइन की किताब का मतलब या तो आप पीआर यादव ले लो या टारगेट हाई ले लो, लेकिन दोनों में से एक लेनी है। समझ पा रहे हो? दोनों किताबें यूज नहीं लेना, ये गिन के गांठ बांध लेना। जो विद्यार्थी दोनों किताबें पढ़ रहे हैं वो बेवकूफ है। दोनों में से एक लेनी है, जो पसंद आए। ठीक है? अब सर मैंने दोनों में से, तुम्हें पीआर यादव अच्छी लगी तो वो ले लो, टारगेट लगी तो वो अच्छी ले लो। समझ में आ गया? दोनों में से एक ली। अब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस इस तरह से करनी। अगर तुम्हारे अंदर पहले की क्वेश्चन प्रैक्टिस की हैबिट है तो मैं कहता हूं कि तुम एक जगह बैठ के 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो कम से कम करो। वहीं पे आप बोलो कि नहीं सर मेरे को तो 2-3 साल हो गए, पढ़ाई छोड़ दी, मैं तैयारी कर नहीं रहा हूं, मैं तो क्लिनिक ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो तुम्हारा पहले दिन का शुरुआती होना चाहिए तुम 50 क्वेश्चन एक जगह बैठ के करोगे। मोबाइल तुम्हारा साइलेंट होना चाहिए और मोबाइल उल्टा टेबल पे होना चाहिए। मेरी बात को ढंग से सुनना। मोबाइल तुम्हारा साइलेंट होना चाहिए, मोबाइल टेबल पे उल्टा रखा हुआ होना चाहिए, नेट बंद होना चाहिए ताकि टी टा टू टू कुछ नहीं बजे। समझ में आ गया? अब मैं क्या कर रहा हूं, सवाल को पढ़ रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीडोट ऑफ हिपेरिन? गया आंसर प्रोटामाइन, लिख दिया ए।
चलो दूसरे नंबर पे मुझे पूछा कि भैया जी बताओ फिफ्थ क्रेनियल नर्व का नाम कितना है, मैंने गया ऑप्शन नंबर सी। तीसरा क्वेश्चन पढ़ा, मुझे समझ में नहीं आया, मैंने लगा दिया डैश। चौथा मैंने पढ़ा, आंसर क्या गया ए। ये लो, ऐसे करते करते मैं 50 क्वेश्चन कंप्लीट करूंगा। उस 50 क्वेश्चन के अंदर आपको दो चीजों पे फोकस करना है, एक तो टाइम कितना खा रहा हूं, समझ पा रहे हो, अरे ये टाइम कितना खा रहा हूं, और जैसे ही 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं अब आप आंसर को उठाओ और इनको चेक करो, पहला सही, दूसरा सही, तीसरा तो छोड़ दिया था, कोई बात नहीं है, चौथा गलत, पांचवा गलत, छठा गलत। आपने चेक किया कि 35 तो सही है और भैया जी 15 गलत है। ये काम हो गया। अरे ये काम आपका हो चुका है। अब आपको पता करना है, जब किताब को पहली बार पढ़ो, जब पहली बार किसी भी किताब को पढ़ रहे हो, यानी पीआर यादव हो, आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, आपको पूरे 50 क्वेश्चन का रैशनल पढ़ना है। आपको पूरे 50 क्वेश्चन का रैशनल पढ़ना है। आप प्रैक्टिस अच्छी करते थे, पहले भी कर रहे हो, तो आपने 100 सवाल सोल्व किए, तो पहली बार में पूरे 100 का रैशनल पढ़ो। कारण क्योंकि इन 35 में से 3 तुक्के हैं, और ये तुक्के यहां सही लगे जरूरी थोड़ी एग्जाम हॉल में लगे, क्योंकि यहां तो अपन कंफर्ट है, लोवर टी शर्ट पालती मार के बैठे आराम से चिल मूड करके, क्योंकि खोने का जो डर नहीं होता है ना, वहां तुक्के भी चलते हैं। दूसरे के कंधे पे बंदूक अच्छी चलती है, खुद के कंधे पे रखते हैं तो कंधे झुक जाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, फर्स्ट टाइम आपने क्या किया, सर मैंने पूरे सवालों का रैशनल पढ़ा, ठीक है। ऐसी प्रैक्टिस आपको, ये तो एक पार्ट बताया करने का तरीका, रोज के कितने करने हैं, क्योंकि आपकी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, तो आपको कम से कम 300 सवाल, अब 8 घंटे दे रहे हो तो 300 से 500 क्वेश्चन आपको डेली के करने हैं, ये डेली ध्यान रखिएगा। क्योंकि थ्योरी पहले पढ़ ली, अब थ्योरी पढ़ नहीं रहे हैं, अब तो क्या कर रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं सुबह से शाम तक 8 घंटे। तो 8 घंटे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, जरूरी नहीं कि पहले दिन तुम 300 कर लो, पहले दिन तुमने 100 ही किए, कोई बात नहीं, 100 किए तो 30-30 के स्लॉट बना लो, दिन में 5 बार करो, 150 कर लिए, इससे कम तो क्या करोगे, ठीक है। एक साथ बैठ के 500 नहीं करना, 100 क्वेश्चन सोल्व किए, रैशनल पढ़ लिया, कर लिया, किताब को रखो, मोबाइल के व्हाट्सएप देखो, थोड़ी इंस्टा की सितार सर की रील देखो, उसको स्टेटस लगाओ, शायरी को सुनो कि मिला वक्त तो तेरी जुल्फें सुलझाऊंगा, मजा आ गया, ही हा कर लिया, स्टोरी लगा दी, मम्मी को फोन करो, चाय पी के आओ, चाय की थड़ी पे घूम के आओ, आ जाओ वापस, फिर बैठ जाओ, फिर 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, मोबाइल बंद करके फिर जाएंगे, ताकि दुनिया को लगे कि तुम फ्री हो और तुम्हें लगे कि तुम बिजी हो। दुनिया को गुमराह बना के रखो और सिलेक्शन को निकाल लो, समझ पा रहे हो। क्योंकि हर 1 घंटे बाद तुम स्टेटस देख रहे हो, यानी दुनिया को लग रही है तुम एकदम निकम्मे हो, कोई काम है ना कोई धाम है, फ्री हो, ठीक है, और वहीं पे तुम बराबर टकाटक पढ़ाई कर रहे हो। यह दुनिया का तौर तरीका है, जैसा गाल वैसा तमाचा। हाँ सोना बाबू है तो मैसेज कर लो, क्लियर है। तो 300 से 500 क्वेश्चन आपने रोज के किए, कर लिए, ठीक है। शुरुआती दौर में भैया जी कम हो तो मान लो 1-2 दिन 200 किए, तो दूसरे दिन 300 पे पहुंच गए। 300 से 500 क्वेश्चन, अगर आप 500 क्वेश्चन डेली के कर रहे हो तो 10 दिन के कितने, 5000। पीआर यादव में 6200 क्वेश्चन है, पीआर यादव में कितने क्वेश्चन है, 6200 क्वेश्चन है, यानी मान के चलो कि 10 से 12 दिन में पीआर खत्म। अरे आगामी 10 दिनों के अंदर तुम्हारी पीआर यादव खत्म, और अगर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कम कर रहे हो तो 15 दिन में, तो 10 से 15 दिन में तुम्हारी पीआर यादव खत्म हो चुकी है। क्या मैं सही बोला? जी हां, हर एक विद्यार्थी ने, देखो शुरुआती 12 से 13 दिन ऑन एंड एवरेज बोला था, 10 से 15 दिन में थ्योरी खत्म, अगली 10 से 15 दिन में तुम्हारी पीआर यादव खत्म। 2 किताबें, एक किताब खत्म हो चुकी। अब जैसे ही पीआर यादव तुम्हारी खत्म हुई, अब तुम कहां उतर जाओ, एनक्लेक्स में। जैसे ही तुम्हारी पीआर यादव खत्म हुई, अब अगली किताब तुमने कौन सी उठाई, एनक्लेक्स की एक किताब। कंफ्यूज नहीं होना है, सर मैं लिपिन कोड लाऊं, सर मैं ओमेगा लाऊं, सर मैं मॉसबी लाऊं, मैं वो लाऊं, कोई भी एनक्लेक्स की एक किताब जो सॉन्डर्स नाम से आती है वो ले लो। अरे कोई भी एक किताब जो सॉन्डर्स नाम से आती है वो ले लो। अब इसमें आपको क्या करना है, रोज का 100 से लेकर के 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, इससे ज्यादा नहीं जाना, इससे ज्यादा जाना ही नहीं है। अगर टाइम से फ्री हो जाओ तो घूमने चले जाओ, मूवी देख के आ जाओ, सीरियल देखने नहीं है। 100 से 200 क्वेश्चन कर रहे हो तो 30-30 के स्लॉट बना लो। अरे ये 30-30 के स्लॉट बना लो, 40-40 के स्लॉट बना लो, 40 के 4 बना लो या 5 बना लो। अब ये 100 से 200 क्वेश्चन आप एनक्लेक्स के सोल्व कर रहे हो तो 10 दिन के अंदर तुम्हारी एनक्लेक्स खत्म, क्योंकि एनक्लेक्स में 1000 क्वेश्चन ही है, एनक्लेक्स में 1000 है, मोस भी करोगे तो 2000 है, क्लियर है। तो कुल मिलाकर के अब मेरी बात को ढंग से देखेगा कि वो विद्यार्थी जो ये देखो 10 से 15 में थ्योरी थी, 10 से 15 में पीआर यादव थी,
और ये लीजिएगा फिर से आपके लिए है 10 दिन और 10 दिन में एनक्लेक्स। तो जो बंदा लेजी ने फास्ट चलेगा वो 30 दिन, और जो लेजीनेस में चलेगा और वो कितने दिन, 45 दिन। तो 30 से 45 दिन में तुमने पूरी नर्सिंग को निचो के रख दिया, कुछ भी पीछे नहीं है। समझ पा रहे हो? इट इज ए सिस्टमेटिक स्टडी। ये एक सिस्टमेटिक वे होता है स्टडी का। समझ पा रहे हो? वो विद्यार्थी जो बहुत फास्ट फॉरवर्ड अच्छी तैयारी कर रहे थे, वो 10 दिन में थ्योरी पढ़ी, 10 में पीआर पढ़ी, 10 में एनक्लेक्स पढ़ी, 30 दिन में उन्होंने पूरे नर्सिंग को निचो के रख दिया। अब तुम्हें अभी तो मामला शुरू हुआ है। अरे भाई, अप्रैल में तुम्हारा नॉर्सेट है, एक बार तुम ये रिवीजन दिसंबर में करोगे, एक बार तुम जनवरी में करोगे, एक बार फरवरी में करोगे, एक बार मार्च में, 4 बार इस कदर से तुम पढ़ करके अगर तुम एग्जाम में उतर जाओगे तो किस माई के लाल की औकात है कि तुम्हारा सिलेक्शन रोक लेगा? अरे मैं चैलेंज कर सकता हूं, स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं कि जितना तुम्हें आता है तुमसे ज्यादा किसी को नहीं आता, और जो तुम्हें नहीं आता वो पूरी दुनिया में किसी को नहीं आता है। मेरे दोस्त, तुम राफेल स्टूडेंट हो और 360 को तो डेली सुबह 9:30 देखनी है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो सही, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ा कैसे जाता है, अरे उसमें से रैशनल कैसे निचोया जाता है, ये 360 डिग्री सिखाएगी। तो पहले नंबर मैंने उन विद्यार्थियों की बात की है जिनकी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, जिनकी कोचिंग कंप्लीट हो चुकी है, जो लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हैं, लंबी रेस के घोड़े हैं। क्या चीज क्लियर हो गई? ये आपके सामने आपका परफेक्ट शेड्यूल है 8 घंटे का। दैट्स ऑल। अब मैं उन विद्यार्थियों पे आ रहा हूं जो विद्यार्थी अभी कोचिंग में चल रहे हैं। अभी जो विद्यार्थी अभी कोचिंग में रनिंग है, मेरी कोचिंग में या किसी भी कोचिंग में, क्योंकि अब मेरा टारगेट है अटक से कटक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक के विद्यार्थियों के सिलेक्शन करवाना। जी हां। अब प्यारे दोस्तों, अब मैं यहां क्या लिख रहा हूं? रनिंग। रनिंग कोचिंग है आपकी। तो प्यारे दोस्तों, रनिंग कोचिंग है तो आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए? आप किसी भी कोचिंग में रनिंग हो प्यारे दोस्तों, आप किसी भी कोचिंग में रनिंग हो तो आपका उद्देश्य होना चाहिए कि जो रोज पढ़ाया, जो आज पढ़ाया, वो 1 से 1.5 घंटे में कंप्लीट करो। आप किसी भी कोचिंग से बिलोंग कर रहे हो, आप किसी भी कोचिंग से बिलोंग कर रहे हो प्यारे दोस्तों, सबसे पहला आपको कदम क्या उठाना है? कोचिंग से जैसे ही आप अपने घर पे पहुंचते हो, रूम पे पहुंचते हो, खाना पीना खाया, उसके बाद सबसे पहला जो आज पढ़ाया वो 1 से 1.5 घंटे में आपको कंप्लीट करना है। आज का मतलब जो आपको आपकी ऑफलाइन की क्लास में टीचर ने पढ़ाया होगा या ऑनलाइन कोर्स ले रखा है तो वो पढ़ाया होगा। पढ़ने का तरीका, पन्ने उलटने, दिमाग से ये नहीं कहना है कि याद नहीं हुआ, सिर्फ ये करना है कि समझ में आया या नहीं आया। न्यूज़पेपर जैसे पढ़ना है। समझ में आ गई बात? ये काम आपका पहला हुआ जो आपने 1 से 1.5 घंटे में कर दिया। अब दूसरे नंबर पे आपको क्या करनी है? सर दूसरे नंबर पे डेली एक सब्जेक्ट को पढ़ना है। डेली एक सब्जेक्ट को रनिंग लेना है। कैसे? जैसे कि अभी यहां ले रहे थे, डेली आपको एक सब्जेक्ट को रन करना है। एक सब्जेक्ट को मतलब मान लीजिएगा कि तुम्हारी ओबीजी अभी 30% ही हुई तुम्हारी कोचिंग में, पढ़ो उसको। तो 1 से 2 घंटे उस थ्योरी को पढ़ना है। आज ओबीजी पढ़ ली, 2 दिन में या 3 दिन में ओबीजी पूरी हो गई, अगले 2 दिनों में फंडा पढ़ो, अगले 1 दिन में कम्युनिटी पढ़ो, अगले 1 दिन में, यानी जो सब्जेक्ट तुम्हारे चल रहे हैं, यहां तो आपने क्या पढ़ा है? जो आज पढ़ाया वो 1 से 1.5 घंटे में पढ़ लिया। अगले 2 घंटे आपको क्या करना है? डेली के 2 घंटे आपने किसको दे दिया? ओल्ड थ्योरी जो आपकी हो चुकी है। ओल्ड थ्योरी जो आपकी हो चुकी है उसका एक सब्जेक्ट चलाते रहो, चलाते रहो, चलाते रहो। बेटा आऊंगा बिना कोचिंग पे, वेट कर, उसको लेते रहो। और तीसरा स्लॉट आपका क्या होना चाहिए? क्वेश्चन प्रैक्टिस। तीसरा स्लॉट आपका क्या होना चाहिए? क्वेश्चन प्रैक्टिस। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले आपको भी सिंगल लाइन बुक के सारे जाना है। शुरुआत में जब तक आपकी कोचिंग 3 से 4 महीने की नहीं हो जाती, आप एक ही किताब के सारे चलो। वो कौन सी है? सिंगल लाइनर। आपकी कोचिंग जब 5वें से 6ठे महीने में प्रवेश करती है, लगभग हर एक जगह कोचिंग 6 से 7-8 महीने की चलती है जहां जो लोग कोर्स करवाते हैं। बाकी न कोर्स करवाए वो 2 साल भी चला सकते हैं, बेच में बेच बिठा सकते हैं, और आगे और आगे और आगे। बेच नहीं बना तो रीलॉन्च कर दो, फिर बिठा दो, रीलॉन्च कर दो, फिर बिठा दो। वो एक अलग पैटर्न है, उनके बारे में मैं चर्चा करने की इतने सामर्थ्य नहीं रख पाता हूं। ध्यान रखिएगा, जो आज पढ़ाया वो पढ़ो, ठीक है?
दूसरे नंबर पे डेली एक सब्जेक्ट को 2 घंटे पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। आपकी कोचिंग का शुरुआती 3 से 4 महीना, आपकी कोचिंग का शुरुआती 3 से 4 महीना सिंगल लाइनर किताब को पढ़ो। पीआर यादव अभी बता दी, या टारगेट आई में से कोई भी किताब लो, और पढ़ने का तरीका वही कि शुरुआत में कम से कम 100 क्वेश्चन तो करने ही है। 100 से 200 पे, 200 से 300 पे जाओ, जितने कर पाते हो करते रहो। क्लियर है? उसके बाद में आप जब आपकी कोचिंग 5 से 6 महीने की हो जाएगी, 5वें और 6ठे महीने में आपका कोचिंग लगभग 80 to 90% कोर्स के अंदर पहुंच जाएगा। यानी आपके पास इतना मैटर, इतना नॉलेज होगा कि आप क्या पढ़ पाओगे, एनक्लेक्स पढ़ पाओगे। तो मल्टीपल लाइन की बुक का मतलब आप एनक्लेक्स में प्रवेश करें और फिर आप एनक्लेक्स को पढ़ें। यह आपके कोचिंग के दौरान स्टडी का पैटर्न, और जैसे ही कोचिंग कंप्लीट होती है उसके बाद सेम पैटर्न कौन सा ले लोगे, कंप्लीट थ्योरी वाला। यह पैटर्न अगर आप अपनी कोचिंग के दौरान और कोचिंग के बाद 2 महीने ले लेते हो तो दुनिया की कोई ताकत आपका सिलेक्शन नहीं रोक पाएगी। मैं फिर से चैलेंज करता हूं, ठीक है? इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मैंने अपनी कोचिंग का कहीं जिक्र नहीं किया, मैंने तमाम उन विद्यार्थियों का किया जिनका ख्वाब है सरकारी कर्मचारी बनना। मैंडेटरी वर्ड है, क्वेश्चन लिख लिख के प्रैक्टिस करना। क्लियर है? अब उन विद्यार्थियों के बारे में बात कर रहे हैं कि जैसे कि कुछ बच्चों ने लिखा है कि सर हमने कोचिंग की नहीं है, हम कोचिंग करेंगे नहीं। तो बेटा कोचिंग करने का फायदा यह है कि एक ऑथेंटिक, एक स्ट्रॉन्ग कंटेंट सामने वाली फैकल्टी लाके आपको रिप्रेजेंट करती है कि भाई तू इसको पढ़ ले, यानी बना बनाया खाना। अब जो विद्यार्थी कोचिंग नहीं करेंगे उनको खाना खुद को बनाना पड़ता है। अपन घर पे रहते हैं तो मम्मी पापा खाना बना के दे देते हैं कि ये ले खा ले, तो आसानी रहती है, बस खाया पेट भर गया। मुद्दा है पेट भरना। और जब आप कोचिंग नहीं करते हो तो इसका मतलब आपको कुछ नोट्स वगैरह तो हो पाता है, तो अपने यार दोस्तों से नोट्स वगैरह कलेक्ट कर लो, अपने यार दोस्तों से नोट्स वगैरह ले लो, ताकि आपको ऑथेंटिक बुक पढ़ पढ़ के, भाई कम्युनिटी की बीडी बसवंत थप्पा 1300 पेज की पढ़ करके कब कम्युनिटी के 80 पेज के नोट्स बनाओगे? अरे डीसी दत्ता या विलियम्स पढ़ करके 2000 पेज की ओबीजी पढ़ करके कब आप ओबीजी के 90 पेज के नोट्स बनाओगे? नहीं बना पाओगे ना। अरे ध्यान रखिएगा, आप कब केडी त्रिपाठी पढ़ करके 600 पेज के, आप फार्मा के 50 पेज के नोट्स बनाओगे? पॉसिबल नहीं है ना। तो कुल मिलाकर के या तो अपने दोस्तों से नोट्स ले लो अगर कोई विशेष परिस्थितियां हैं। वैसे अफोर्डेबल फीस में ऑनलाइन कोर्सेज आजकल अवेलेबल होते हैं, जो विद्यार्थी ऑफलाइन नहीं जा पाते, और तो ऑनलाइन के माध्यम से आप आराम से जुड़ सकते हो। और ऑफलाइन जाते हो तो दी बेस्ट चीज है कि आप इंटरेक्शन करते हो, अपने यारों दोस्तों के साथ में बैठ करके पढ़ते हो। तो अब आपको सबसे पहले थ्योरी तो आपको भी पढ़नी पड़ेगी, सिलेक्शन चाहिए तो। वो विद्यार्थी जिन्होंने थ्योरी कंप्लीट नहीं की तो थ्योरी आपको भी करनी पड़ेगी, इसी तरह से करनी पड़ेगी। यह है कि जब आप पहली बार थ्योरी पढ़ रहे हो तो जहां मैंने इनको 15 दिन बोला था वहां आपको 30 दिन लगेंगे, ठीक है? उसके बाद आपको भी उसी क्वेश्चन प्रैक्टिस के अंदर उतरना है, जिस क्वेश्चन प्रैक्टिस के अंदर अभी मैंने आपके जूनियर्स और सीनियर्स को उतारा था। बस आप लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, वहां आपके थोड़ा टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा, बाकी कोई चीज में चेंजेस नहीं है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? हाँ, कोई बात नहीं है नया। तो अपने यार दोस्तों से आपको थ्योरी के नोट्स प्रिंट आउट ले लो, कलेक्ट कर लो, या कहीं से भी ले लो। उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में जाना है। बस वो 10 दिन में हो रहा है, आप 15 दिन में, 20 दिन में इस चीज को आराम से सम्मिलित करोगे। अगला, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपके 360 के नोट्स के बारे में मैं बात कर लेता हूं कि 360 डिग्री के नोट्स कैसे बनाने होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहला सारे विद्यार्थियों के पास 360 की नोटबुक होनी चाहिए। एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जो क्लास को मूवी की तरह देखे, उसके पास 360 के डेली के नोट्स बनाने का तरीका क्या होना चाहिए? आप अपनी कॉपी के अंदर एक इंडेक्स बनाओ, जो भी नोटबुक खरीद के लाओ, और उस इंडेक्स के अंदर याद रखिएगा 20 से 30 पेज छोड़ दो। उसके फर्स्ट 20 से 30 पेज को आपको क्या करना है? लीव करना है। और लीव करके उसमें क्या बनाना है? सर उसमें हम बनाएंगे इंडेक्स। किताब के शुरुआती 10 से 20 से 30 पेज में इंडेक्स बनाएंगे। वहां आपको डेली ऐसे लिखना है #1072। इसके आगे क्या लिखो? जैसे कि आज के सेशन में अपन ने क्या लिखा? फोलिक एसिड, तो ये लिखो फोलिक एसिड, ठीक है। इसके अलावा अपन ने किसके बारे में जानकारियां देखी? अरे फोलिक एसिड के अलावा अपन ने क्या देखा? एल्यूसिनेशन, तो ये लिखो एल्यूसिनेशन। आगे क्या लिखो? इल्यूजन। ये चीज आपने इंडेक्स में लिखी है। ये चीज आपने क्या लिखी है? इंडेक्स में। अब आपके कॉपी का मान लीजिएगा उस टाइम 235वां पेज है, वहां आप आराम से फोलिक एसिड को जितना मैं लिखवा रहा हूं पूरा पॉइंट टू पॉइंट लिखो। 1 पेज, 1.5 पेज, 2 पेज, 3 पेज, जितना लिख पाते हो उतना पूरा लिखो। उसके बाद मैंने एल्यूसिनेशन वगैरह, तो आज के अपने नोट्स कितने बने? 235 से लेकर के 245 पेज। तो कुल मिलाकर के मैंने आज 10 पेज की क्लास ली आपकी। तो ये 10 पेज आपने पूरे के पूरे कहां लिख लिए? अपने कॉपी में। अब प्यारे दोस्तों, इस चीज का मजा कब आएगा? जैसे आज का आज तो आपने पढ़ लिया, जैसे ही आप लोगों को मान लीजिएगा कि फोलिक एसिड पढ़ना है, आप अपनी कॉपी को उठाओगे, इंडेक्स को पढ़ रहे हो, टक 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 टक, ओके फोलिक एसिड कहां है?
1072 में, 1072 की कोष्टक में यहां आपने लिखा हुआ है कि 1072 कहां है, 235 से 245 पेज नंबर पे। आप सीधा 235 पे गए, जाकर के आपने पूरी फॉलिक एसिड को पढ़ा, 90% समझ में आ गया। 10% फिर भी नहीं आया, यूट्यूब को खोलो, यूट्यूब पे बहुत आसान तरीका है, आपको सिर्फ क्या लिखना है, अरे ध्यान रखिएगा, आपको सिर्फ ऐसे लिखना है 360 डिग्री हैशटैग 1072। अरे आप लोगों का प्यार और विश्वास है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सीधी अपना एपिसोड खुल जाता है। इवन देन कभी कभी तो आप सिर्फ ये सर्च करोगे तो भी अपनी सेशन खुलेगा, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। वहां जाकर के आपने फिर से वीडियो देखा, टॉपिक 100% क्लियर हो गया, दुनिया की कोई ताकत आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकती। समझ पा रहे हो? अब 360 के सर में नोट्स खुद बना बना के मैं तो मामला गंभीर है। तो जैसे कि एक दो दोस्तों ने मुझे पीडीएफ भेजी थी, वो क्या करते हैं, टेलीग्राम पे जैसे ही पीडीएफ आती है वो उसको प्रिंट आउट ले लेते हैं, दुकान पे जाते हैं, दुकान वाले को बोल रखा है 10 पैसे 20 पैसे में कि मैं तेरा रोज का ग्राहक हूं, जैसे मैंने आज 10 पेज इस पीडीएफ के पढ़े, तो वो दुकान पे जाएगा, 6 रुपए में प्रिंट ले लिए और अपनी एक रिम बना रखी है, थंबनेल के साथ डाउनलोड करता है ताकि हैशटैग लिखना ही नहीं, बराबर आज का हैशटैग ये, और पूरे के पूरे पुलंदे 10-10 20-20 पेज के नोट्स बना रखे हैं, जो पूरे के पूरे सिद्धार्थ सर के हैंड रिटन नोट्स हो गए। समझ पा रहे हो कि किसने बनाए, सिद्धार्थ सर ने बनाए। तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी को मजबूत कीजिएगा, दुनिया की कोई ताकत आपका सिलेक्शन नहीं रोकेगी। अगर यह जानकारी आप लोगों को इंफॉर्मेटिव लगी तो प्यारे दोस्तों, डेम्स परिवार के साथ में जो जुड़े हो, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिएगा, और मैं टेक्निकल टीम को जरूर बोलूंगा कि इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करके पहुंचाए, ताकि उन तमाम विद्यार्थियों की पढ़ाई का जो संशय है वो कारवा चलना चाहिए, क्योंकि अब कामयाबी पे होगा सबका हक। मां तेरे पसीने की हर बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तू देख सपने बड़े पूरे करके मैं दिखलाऊंगा। तो बड़ी शिद्दत के साथ पढ़िएगा। कल फिर मिलते हैं सुबह 9:30 बजे आपके अपने 360 के सेशन के साथ, जहां धमाकेदार चीजों को इन्वॉल्व किया जाएगा, आपके सिलेक्शन को मजबूत किया जाएगा, और तमाम विद्यार्थी लाइव क्लास में जुड़े। लाइव क्लास में कमेंट करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जिससे सिलेक्शन निकलता है। आज के लिए इतना ही। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे, मस्त रहे, बने रहे डेम्स परिवार के साथ, और कर दिखाएगा कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच।